जो ज़िले नामानिगार हैं वो आप भी एक दफ़ा मेरे साथ थे, कहीं पे हम मीरपुर में इकट्ठे थे मेरा ख़्याल है कि जो ज़िले नामानिगार हैं इनको तनख्वाहें नहीं मिलती थीं, बल्कि इनकी आमदनी का ज़रिया कुछ और था और उनको उनके जो मालकान हैं वो उस राह पे लगाते थे ब्लैकमेलिंग। तो आप समझते हैं कि जो ब्लैकमेलिंग का आगाज़ भी जो है वो सिर्फ़ ज़िले नामानिगारों का, रिपोर्टर्स का की ज़िम्मेदारी नहीं थी, बल्कि उनको ऊपर से इसकी एनकरेजमेंट हुई। जी हाँ, मैं इस पे आपको बताऊं, सिर्फ दो अखबार थे, एक डॉन एक जंग, जो वो इंचेस के हिसाब, सेंटीमीटर्स के, पहले इंच होते थे उसके हिसाब से, सेंटीमीटर्स के हिसाब से उनको पेमेंट करता था, बाकी कोई अखबार नहीं करता था। वो कहते थे, और जो उनको कार्ड जारी किया जाता था आइडेंटिटी दफ्तर का, आइडेंटिटी कार्ड, उसके भी पैसे लिए जाते थे कि यही कार्ड हमको, और वो सिफारिशों से, और ज़्यादातर जो नामानिगार थे वो ये जो हक होते हैं, अपना एजेंट जो अखबार बेचता है उसकी कहने पे होते थे कि जी मेरा आदमी आपने रखना है। हाँ, और मोस्टली वो हाकर या वो जो एजेंट था वही नामानिगार होता था वहाँ पे, तो उसके नज़दीक तो कोई सहाफ़त थी नहीं, और मालकान ने उनसे कहा था आप खुद कमाएं, खुद आएँ। फिर मैं आपको बताऊँ, ये एक मालकान भी एडवोकेट तो करते थे हुकूक इंसानी, जमहूरियत, लेकिन अपने इदारे में कोई जमहूरियत नहीं थी। खबर अखबार का नारा था जहाँ जुल्म वहाँ खबरें, और जितना जुल्म होता था, एक दफ़ा वहाँ किसी की तनख्वाह नहीं मिली हुई थी, उसने छाप दी खबर की सुर्खी कि जहाँ खबरें वहाँ जुल्म, उसको निकाल दिया उन्होंने। लेकिन इतनी मतलब नफ़रत थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता कि ये किस तरह के बेकार कैमरा, अगर वो मैं लिख दूँ तो आप तसव्वुर करें। आप कह तो रहे हैं, आप ये बयान करें ना, आप क्यों इसको आज के सहाफ़ती इदारों को, मीडिया के इदारों को आप क्यों कह रहे हैं कि बेकार कैंप है? इनका किरदार प्रोस्टिट्यूट से भी ज़्यादा गंदा है। बात जो सबका नहीं मैं बात कर रहा, मतलब जो ऑनरेबल एडिटर थे अली अहमद खान, उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया है CPN से, उसकी खबर छपी, या जब वो अदारे से अलहदा हुए खबर छपी मामूली सी 4 लाइनों की, कभी उनके अखबार में सिर्फ नाम छपता था नीचे, ठीक है। एक दफ़ा ज़ियाउल हक साहब उसके मदा थे, अनीस मिर्ज़ा साहिबा एक रिपोर्टर थी बहुत अच्छी, बड़ी मक्खन शकन लगाती थी ज़ियाउल हक साहब को और साहबजादा याकूब साहब को, तो बाहर उन्हें ले जाना चाहते थे। तो डॉन वाहिद अदारा था जिसपे आप एडिटर की मर्ज़ी के बजाय नहीं, तो ज़ियाउल हक साहब ने ख़ुद फ़ोन किया उन्हें अली अहमद खान साहब को, तो अली अहमद खान साहब ने कहा आप ले जाएं, ये सैर वैर कर रहा है, खबर नहीं हम इनकी छापेंगे कोई। यानी इस कैलिबर के लीडर थे, वो एडिटर थे, नहीं बड़े दबंग शख्सियत के लोग थे, बहुत दबंग, जिन्होंने बड़ी मज़ाहमत की। आयर रहमान थे, अपना क्या नाम है, AR सिद्दीकी साहब थे, नासिर जैदी साहब हमारे मुस्लिम में कोलीग होते थे, बहुत सारे लोग हैं जो अपना AT चौधरी साहब थे। लेकिन अब जो एक और फैक्टर आया है जो बड़ा ख़तरनाक है, ब्लैक मनी को शेल्टर देने के लिए ये अखबार निकाले जा रहे हैं और नए चैनल खोले जा रहे हैं। मैं नाम लेके बताता हूँ, 92 का मालक घी मिल है उसकी, अब बड़े बड़े जय्यद किस्म के जो हैं वो एंकर उस पर बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े मौलवी एंकर हैं। ये तो कई अखबारों की और कई चैनल्स की मैं बताता कहानी है। मलक रियाज की खबर स्वाय डान के कोई नहीं छापता, क्योंकि वो इश्तार देता है। उसने जिना अखबार निकाल लिया जी, उसके बाद एक चैनल निकाल लिया, वो बंद किया अभी उसने आप, और बहुत सारे चैनल, साफ़ियों को तो बहुत पैसे देता है ना जी वो। आप अगर बैरिया टाउन के जो घर हैं उनकी अगर आप तहकीकात करें तो आपको पता चल जाए कितने साफ़ियों की वहाँ विलाज हैं और कितने साफ़ियों के वो घर है वहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन से सहाफ़ी हैं? बेशुमार सहाफ़ी हैं। ट्रेड यूनियनिस्ट भी इसमें शामिल हैं? नहीं, उस ना, हाँ शामिल है, क्योंकि ट्रेड यूनियन सेंसर ना करें ना। नहीं, मैं वो थोड़ा सा हो गया, क्योंकि मैं एक ग्रुप से उनसे क्यों ना, कई ग्रुप है ना अब, तो उसमें बहुत सारे जो अपने ग्रुप को आप तहफ़्फ़ुज़ ना दें उसमें। नहीं, मैं नहीं दे रहा उसमें, मैं नहीं दे रहा तहफ़्फ़ुज़ उसमें। लेकिन खैर हम उसमें नहीं जाना चाहते, हम तो वैसे थे मजमूई उस तनज़्ज़ुल के इन्हतात की बात कर रहे हैं कि ये किस तरह हुआ है। फिर एक और इम्तियाज़ बात हुई है, वो ये हुई है कि तालीम जो है ज़रूरी है डिग्री, लेकिन जो तजर्बा है उसका नेमल बदल नहीं है, ठीक है ना। और डिग्री का मतलब इल्म नहीं है, लोग इल्म नहीं हासिल करते। हमारे ज़माने में ये था कि उस्ताद हमें पढ़ने का कहते थे और पूछते थे क्या क्या पढ़ा है आपने।
यानी वो कहते थे कि जो पेशानी है उससे लेकर जो प्रिंट लाइन है, आप सारा अखबार सुबह पढ़ के आएंगे, और हम पढ़ के जाते थे और वो पूछते थे। फिर खबर दी है हमने, अब तो इमला पे कोई गौर ही नहीं करता, 10-10 दफ़ा रीराइट करवाते थे। ABS जाफरी साहब थे यहाँ, वो कहते ये क्या लिखा है आपने, दोबारा करके लाए। बड़ा टाइट कंट्रोल होता था एडिटर कहता था कि ये पैरों से लिखा है तुमने, ठीक है। अच्छा, ये खबरें, अखबार एक ऐसा है जिसने तबाही मचा दी इस हवाले से कि उसने हर एक को भर्ती कर लिया, लेकिन तरबियत नहीं की। हमारे ज़माने में तो अगर अखबार में बंदा नहीं भी है, मतलब मैं दूसरे अखबार में था, शेख अकराम साहब नए वक्त के चीफ रिपोर्टर थे, वो सुबह उठ के मुझे फ़ोन करते थे कि वो बेवकूफ़ आदमी, ये क्या तुमने इंट्रो बनाया, अच्छा, इसको ठीक करो, ऐसे कैसे लिखना चाहिए था। फिर वो मुझे सिखाते थे, तो बाज़ का डांटते ही मज़ा भी आता था। तो इसलिए अब वो फैक्टर ख़त्म हो गया है, लोगों की तरबियत नहीं है, अपनी खबर नहीं पढ़ते पूरी। आप ये बताएं, बिल्कुल ये एक इनतात की ये भी एक शक्ल है कि आपको चूँकि आपके हाथ में मौजूद है इन्फॉर्मेशन, आपको अखबार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी मोबाइल आपके पास अवेलेबल है, गूगल पे आप चले जाते हैं। ये जो सहाफ़त से कारोबार आपके ख़्याल में ये कब शुरू हुआ है? ये ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से शुरू हो गया था। उसी ज़माने से, ये ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से दो चीज़ें ख़तरनाक हुई। एक सियासत तबाह हो गई, ये गली मोहल्ले की जिसकी औकात थी लीडर की, वो असेंबली का मेंबर बन गया। इसी तरह सहाफ़त में उन्होंने इंडक्ट किया बाकायदा इस चीज़ को, कि उनका तो अपना पर्पस था। उन्होंने तो सहाफ़त में भी इंडक्ट किए, सियासत में भी किए। बहुत सारे हमारे बड़े नामी ग्रामी नाम इस वक्त जो मौजूद हैं वो तो जनरल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से चलते उसी के ज़माने से आए, आज बड़े इनकलाबी बने हुए हैं। देखिए, ये दिलचस्प बात है कि जो जितना ज़्यादा आपको इनकलाबी नज़र आएगा ना, तो वो पता लगेगा कि वो बैकग्राउंड ये है उसकी। फिर ये प्रमोट भी किया जाता है कि आपने इस लिमिट तक हमें गाली देनी है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बने, ताकि आपकी बात सुनी जाए। ये भी एक नहीं, लेकिन आसिफ साहब मुझे ये बताएं कि अगर आप सहाफ़ी हैं और प्रोफेशनल अंदाज में आप काम कर रहे हैं बग़ैर किसी को गाली दिए हुए, तो कोई आपको क्यों छेड़ेगा? उसकी वजह यह है कि वो किस नोयत की आप सहाफ़त कर रहे हैं। यानी आपको आज़ादी है, आप सियासतदान के ख़िलाफ़ दें, करप्शन दें, ये दें। आसिम सलीम बाजवा के ख़िलाफ़ नहीं आप छाप सकते। नहीं, तो पूरे टीवी चैनल भरे हुए थे उससे, जब वो खबर आई थी तो उसमें किसने रोका था उसको? उसमें हर टीवी चैनल प्राइम टाइम में उस पर डिस्कशन होती रही है ना। वो शुरू में हुई है ना, वो रिटायर हो गया था ना, लेकिन जब उनको पता चला कि ये क्या हुआ है तो उन्होंने रोक दिया। अब बताएं ना आप। नहीं, लेकिन यहाँ तो हर रोज़ 10 नई कहानियाँ आई होती हैं। वही ना, उसकी लाइफ, जो पाकिस्तान में मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर स्टोरी का लाइफ स्पैन जो है वो चंद दिन ही होता है, 2 3 4 5 दिन, चंद मिनट होता है, चंद मिनट, चंद घंटे हैं, वो गई गुजर गई। तो और फिर अब तो कोई बॉदर भी नहीं करता कि जी ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने वो फिनोमेना बना दिया है कि कोई बॉदर भी नहीं करता। अखबार तो एक ड्यूरेबल चीज़ थी ना, कि उसमें छपी चीज़ सदियों तक रहती है, वो इफ़ेक्ट भी करती थी। अब कोई जो ऑब्जेक्टिविटी ऑफ जर्नलिज्म है, आप इस पे मुझे बताएं ना, क्योंकि हम इतनी सारी बातें सुनते हैं। हमने जो जर्मनी में जाके सीखा CNN के साथ काम करके, कि आपको एक बतौर सहाफ़ी आपने राइट लेफ़्ट नहीं देखना है, आपने सीधे रह के सिर्फ फैक्ट्स को रिपोर्ट करना है। आपकी राय रीडर के लिए मुकद्दम नहीं है, बल्कि आपके जो दाएं बाएं लोग हैं, जिसको क्रॉस वेरिफिकेशन भी कहते हैं, तज्ज़िया या ओपिनियन आप किसी और से ले लें, लेकिन आपने सिर्फ रिपोर्ट करना है। वो जो ऑब्जेक्टिविटी आप समझते हैं कि आजकल है ऑब्जेक्टिविटी? नहीं जी, बिल्कुल 0% है। हमें पहले दिन उस्ताद ने और एडिटर ने ये सिखाया था कि जब आप अखबार की सीढ़ियाँ चढ़ें, दफ्तर में एंटर हों, अपने नज़रियात और अपनी एफिलिएशन बाहर छोड़ें। जमात इस्लामी की खबर है, एज इट जो हुआ है वो आप दे दें। इसी तरह पीपल्स पार्टी है या कोई भी है, इवन ज़िया-उल-हक़ की खबर, उसकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे हम, कि वो है खबर ना अच्छी होती है ना बुरी होती, खबर खबर होती है। जब आप कोई लिखते हैं कॉलम, तो उसमें आप थोड़ा सा अपना वो कर देते हैं अपने नज़रियात के हवाले से, लेकिन वो भी अगर इस हद तक हो कि एडिटर महसूस करता था कि ये आपने ज़्यादती की है, तो वो उसे निकाल देता था बीच बीच से। लेकिन अब तो वो बिल्कुल ही खत्म, अब तो ना एडिटर रहा है
ना एडिट होता है कोई चीज़, जो मर्ज़ी आप